मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं पुनः विटलिसी महोदय के द्वारा विश्व का जो कृषि प्रदेशों का वर्णन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसका वर्णन करने के लिए आया हूं। यह लेक्चर का दूसरा भाग है। इससे पूर्व के लेक्चर में मैं बताया था आपको कि विटलिसी महोदय ने विश्व को 13 कृषि प्रकार एवं कृषि प्रदेश में विभाजित किया था, जिसमें से मैं आपको जो चर्चा किया था वो था चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा था स्थानांतरित कृषि प्रदेश, तीसरा प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चौथा चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश और पांचवा चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि प्रदेश। तो इतनी टॉपिक का मैं चर्चा किया था, 5 कृषि प्रदेश का चर्चा किया था। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, पहले उन सारे बिंदु को मैं बता देता हूं। वाणिज्यिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक अन्य उत्पादक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक पशुपालन प्रदेश, वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्यों उत्पादन प्रदेश, निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश, व्यापारिक उद्यान या विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो ये सारे प्रदेश का चर्चा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको विटलिसी के वर्गीकरण की समीक्षा भी बताऊंगा कि इनके वर्गीकरण के क्या गुण हैं और इनके वर्गीकरण के क्या दोष हैं। तब जा करके यह टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि आज 7 टॉपिक पर मैं 7 जो है कृषि प्रदेश पर चर्चा करूंगा। 7 से 8 टॉपिक पर चर्चा होगा। पिछले 5 टॉपिक बिंदु पर मैं चर्चा कर चुका हूं, 5 कृषि प्रदेश पर चर्चा कर चुका हूं और आज जो है 8 बिंदु बचा हुआ है। तो आइए, इसमें जो छठा है वह है वाणिज्यिक बागानी कृषि। वाणिज्यिक बागानी कृषि, बागानी कृषि को बागाती कृषि भी कहा जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। तो यह जो है कृषि पद्धति, बागाती कृषि, यह नवीन पद्धति पर आधारित होता है। एक विकसित कृषि का प्रकार है। इसमें नवीन कृषि यंत्र, संरचनात्मक उत्प्रेरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय विशिष्ट प्रदेशों में की जाने वाली व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति प्रायः बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, गन्ना, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला आदि उत्पन्न किए जाते हैं। प्रमुख इसका यदि क्षेत्र देखें विश्व में, तो इसके 3 प्रधान क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के तटीय तथा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है गिनी तट एवं पूर्वी अफ्रीका तथा तीसरा है लैटिन अमेरिका के उष्णाद्र प्रदेश। अब आइए, 7वां इसका जो है कृषि प्रदेश वह है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश विश्व के उन भागों में स्थित है जहां भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। अर्थात भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है, उस तरह की जलवायु विश्व में जहां जहां मिलती है वहां पर जो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश मिलता है। शीत ऋतु में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है। यहाँ धरातलीय भिन्नता तथा जलवायु के अनुसार खाद्यान्न, सिट्रस फल और साग सब्जी के साथ ही पशुपालन भी किया जाता है। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की बातें थी। अब आइए जानते हैं वाणिज्यिक
अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। तो मध्य अक्षांशों में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। इन भागों में वार्षिक वर्षा सामान्यतः 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसका जब प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो रूस तथा यूक्रेन के स्टेपी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका में पंपास प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेश में मिलते हैं। विशेषताएं यदि देखें तो बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं, यहाँ पर पूर्ण यंत्रीकृत कृषि होता है, गेहूं की प्रधानता होती है और विस्तृत कृषि पद्धति यहाँ होती है। अब आइए नवा जो प्रदेश है वह है वाणिज्यिक पशुपालन प्रदेश। तो व्यापारिक पशुपालन आधुनिक युग की देन है, जो विकसित देशों में बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में मांस आदि की तीव्र मांग पर आधारित है। इसके विकास में परिवहन के तीव्रगामी साधनों का विकास, शीतकरण की सुविधा, बड़े बड़े नगरों के विकास से पशु उत्पादकों की मांग में वृद्धि, यूरोपीय भौतिकवादी संस्कृति के प्रसार आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख यदि इसका प्रदेश देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेशों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में स्थित है। अब है कि 10वां इसका जो कृषि प्रदेश है वह है वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्योत्पादन प्रदेश। इस कृषि प्रदेश में फसलों का उत्पादन मुख्यतः पशुपालन के लिए किया जाता है। फसलों तथा उनके उत्पादों को पशुओं को खिलाकर मोटा किया जाता है और उनके मांस का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। पशुओं से मांस के अतिरिक्त चमड़ा, सींग, हड्डी आदि भी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में अटलांटिक तट के पूर्व में तथा एशियाई साइबेरिया तक देखने को मिलता है। अब जो आपका कृषि प्रदेश है वह है निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। ऐसे क्षेत्र में शुष्कता एवं धरातलीय अनुपयुक्तता के कारण फसलों उत्पादन एवं पशुपालन से बहुत कम उत्पादन मिलने के कारण वह जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी एवं मध्यवर्ती एशिया के शुष्क भागों एवं उत्तरी साइबेरिया के शीतल भागों में ही की जाती है। फसलों में यहाँ गेहूं, जौ, जई प्रमुख फसलें होती है। अब हम चर्चा करेंगे वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश। तो वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश जो है इसका विस्तार मध्य अक्षांशीय आर्द्र भागों में है, जहाँ चारे की फसलें उगाने के लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होती है। अब इसका प्रमुख क्षेत्र देखें तो वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में मॉस्को तक। उसके बाद दूसरा है इसका उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक के पश्चिम में स्थित प्रेयरी प्रदेश से पूर्व में अटलांटिक तट तक। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। अब इस वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश की यदि विशेषताओं को देखें तो प्रमुख विशेषताएं होगी, गायों की यहाँ प्रधानता होती है, फसलों में चारे की प्रधानता होती है, पशुपालन के बड़े बड़े फार्म होते हैं, पशुओं की वैज्ञानिक तरीके से देखरेख होती है, दुग्ध पदार्थों के निर्माण के कारखाने होते हैं तथा प्रशीतक युक्त परिवहन के साधनों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। अब जो अंतिम आपका यह इसका व्हिटली महोदय का जो कृषि प्रदेश है वह है व्यापारिक उद्यान या विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। विश्व की आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के बागों तथा रसोई उद्यानों में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन कृषि का एक सामान्य लक्षण है। यह विशिष्ट कृषि नगरवासियों की मांग के कारण विकसित हुई है। वितरण यदि इसका देखें विश्व में तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े औद्योगिक घने आबाद जिलों में व्यापारिक उद्यान कृषि बहुत ही विकसित है। दक्षिण पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के कृषि को
ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस उद्यान कृषि के 3 स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है नगरीय बागवानी या नगरीय बागानी, दूसरा ट्रक कृषि तथा तीसरा व्यापारिक फलोत्पादन कृषि। उच्च स्तरीय विशिष्टीकरण स्थानीय नगरों में उच्च मांग, छोटे भूभागों में सघन उद्यान कृषि इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आपने देखा कि व्हिटलीसी महोदय ने अपना जो है कृषि प्रकार एवं कृषि प्रदेश को जो है 13 भागों में विभाजित किया, लेकिन इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया है, इनके वर्गीकरण में भी कुछ न कुछ अच्छी बातें हैं, तो कुछ बातें ऐसी है जो इसके कमी को बताता है, अर्थात इसके गुण और दोष की चर्चा करना ही इसका वर्गीकरण का समीक्षा होगा। तो चलिए हम पहले इसके गुण की चर्चा करें कि इनके वर्गीकरण में क्या गुण है। तो पहला है व्हिटलीसी का कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण कृषि की दर्शनीय विशेषताओं पर आधारित है। दूसरा है यह विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण एवं वर्णन प्रस्तुत करता है। तीसरा है उसने विभिन्न कृषि प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया। चौथा है उनका वर्गीकरण कृषि भूदृश्यों की उन विशेषताओं पर आधारित है जिनके आंकड़े सहज उपलब्ध हैं। पांचवा है इनका वर्गीकरण एक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर कृषि में पुनः सूक्ष्म उपविभाजन किए जा सकते हैं। तो ये इनका कृषिगत जो है गुण था, विशेषता था, जो इन्होंने प्रदेशों का वर्णन किया, वर्गीकरण किया। अब इसका कुछ दोष है जो इन्होंने वर्गीकरण किया। अब कुछ दोष देखें तो क्या है। पहला, कुछ आलोचकों के अनुसार व्हिटलीसी का वर्गीकरण व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि इनके वर्गीकरण में सांख्यिकीय आंकड़ों का अभाव है। दूसरा, उसने कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण हेतु कृषि उत्पादन एवं उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया है, परंतु कृषि संगठन व्यवस्था की अपेक्षा किया है, जो एक प्रमुख कृषिगत विशेषता है। तीसरी जो इसका दोष कहा जा सकता है, तीसरा दोष, उनका कृषि प्रदेश बृहत कृषि प्रदेश है जो केवल स्थूल लक्षणों को ही प्रकट करता है, सूक्ष्म लक्षणों का जो है प्रकटीकरण नहीं करता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद और तमाम इनकी गुण और खामियों को देखने के बावजूद इस बात पर हम पहुंच सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि कई आलोचनाओं के बावजूद विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों के निर्धारण में व्हिटलीसी का वर्गीकरण कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मान्य है। व्हिटलीसी के कृषि प्रदेश आर्थिक विकास से संबद्ध है क्योंकि आर्थिक विकास प्रक्रिया में एक प्रकार का कृषि प्रदेश दूसरे अपेक्षाकृत विकसित कृषि प्रदेशों में परिवर्तित हो सकता है। तो छात्रों, आज मैं आपको बताया कि व्हिटलीसी महोदय ने विश्व को 13 कृषि प्रकार एवं प्रदेशों में जो विभाजित किया है, उसका मैं आज पूरा आपको इस ऑनलाइन क्लास के लेक्चर के दूसरे भाग में कंप्लीट कर दिया। आप इसके पहले भाग को देखेंगे और दूसरे भाग को भी देखेंगे तो आपका यह नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और यह जो टॉपिक है यह आपका BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट 1 से है। इसको आप एक नोट के रूप में फ्रेम कर लेंगे और इसको तैयार करेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे और कोई समस्या होगी समझने में तो आप कमेंट करेंगे मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो का जो आपको लिंक दिया जाता है उसको आप देखें और इस पर कमेंट करें जहां समझ में नहीं आता है, और फिर आप मेरे कांटेक्ट से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां भी मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूं, समाधान कर सकता हूं। तो मिलता हूं फिर नए टॉपिक के साथ। आप स्वाध्याय करते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।